बार जो है कर्नाटका में बजरंग बली का आशीर्वाद किसे मिला है? देखिए, वो कांग्रेस पार्टी को मिला है। कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा बजरंग बली जी। देखिए, इस बार कांग्रेस के साथ बजरंग बली या राम जी का आशीर्वाद है क्या कर्नाटका में? देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा श्री रामचंद्र भगवान जी का और बजरंग बली जी का आशीर्वाद रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सिद्धांतों पे चली है। भाजपा जो एक प्रोपेगेंडा बनाती है जय श्री राम का, बजरंग बली जी का, ये एक वोट बटोरने का, वोट कलेक्ट करने का एक इनका तरीका है, जो इस बार काफ़ी समय से जनता इसको नकार चुकी है कि आप वोट के समय श्री रामचंद्र भगवान जी को याद करते हैं, आप वोट के समय श्री बजरंग बली भगवान जी को याद करते हैं। बल्कि आप कर्नाटक चुनाव में भी इनको इस सटीक तरीके से जवाब मिला है कि हम पिछले 5-7 दिन से बता रहे हैं कि हम 150 प्लस हम जा रहे हैं। और आप कल देखिए, कल जो है इनकी जो गोदी मीडिया है वो भी धीरे दबे पांव से राहुल गांधी जी की तारीफ किए जा रहे हैं। भाजपा की जो सरकार रही, उस सरकार को जनता ने पता है क्या नाम दिया है? आप बड़े अचंभित रहेंगे कि 40% कमीशन सरकार का उन्होंने नाम दिया। बच्चे बच्चे के मुंह में ये नाम था कि पिछली जो भाजपा सरकार थी वो 40% कमीशन वाली सरकार है। मतलब 100 रुपये जनता क्या है, 100 रुपये 40 वो खा गए, 60 में से जो है उनके अधिकारी खा गए, 10 रुपये जनता तक पहुँचते हैं। देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट बता दूं कि हम वहाँ 155 से ऊपर हम क्रॉस कर रहे हैं। ये हम पिछले 10 से 15 दिन से हम बताए जा रहे हैं। आप देखिए, खेला करने जाएंगे तो जनता इनको जूते मार के भगाएगी। जनता इनसे इतनी प्रताड़ित है। आप देखिए, ये राहुल गांधी जी की जो इन्होंने सदस्यता ख़त्म की, राहुल गांधी जी को आप संसद से और मकान से अलग कर सकते हैं, आप संसद से उन्हें निकाल सकते हैं, आप उनसे मकान खाली करा सकते हैं। जनता के दिल से राहुल गांधी जी को नहीं निकाल सकते। और जो इन्होंने किया है, देखिए, ना केरला स्टोरी बना दिया, उसको चुनाव के समय रिलीज किया। जिस स्टेट से ये आते हैं, जिसके मुख्यमंत्री रहे हैं, जिस स्टेट से बन के आए हैं, गुजरात से, आपको पता है वो एनसीआरबी ने वहाँ का जो डाटा रिलीज किया है, पिछले 5 साल में 40,000 महिलाएं वहां से गायब है। जहां के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, वो आपको दिख नहीं रहा, वो डाटा आपको दिख नहीं रहा। आपको जहां बेनिफिट लेना है, जहां जनता को पागल बनाना है, जनता से वोट लेना है, वो आप केरला स्टोरी को रोए जा रहे हैं। आपके घर में इतना बड़ा छेद हुआ है, आपके घर में इतना बड़ा इशू है, उस पर आप बात नहीं कर रहे। कर्नाटका इलेक्शन में ऐसा क्या हुआ कि एकदम बम्पर जीत कांग्रेस को मिली? ऐसी जीत गुजरात में भी हो सकती थी, ऐसी जीत जो है और भी दूसरी जगह हो सकती, मगर यहाँ पर बम्पर जीत के पीछे किसका श्रेय लेते हैं कांग्रेस को मिलता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेलियर कांग्रेस का श्रेय है, या राहुल गांधी का हार्ड वर्किंग चीज जो है वो श्रेय कांग्रेस को? नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। कर्नाटका इलेक्शन का रिजल्ट बहुत जल्द जो है आने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती भी शायद इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद शुरू होगी, क्योंकि कर्नाटका में हनुमान जी को, बजरंग बली को लगातार वो जो है अपनी चुनावी रैलियों में इस्तेमाल कर रहे थे, मगर शायद कांग्रेस के ऊपर इस बार जो है बजरंग बली का आशीर्वाद मिला है और इसीलिए कांग्रेस वहां पर जीतती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस को महत्वपूर्ण तरीके से वहां पर सीट मिलता हुआ दिख रहा है। एक कांग्रेस के साथी है, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर कांग्रेस का ऐसा क्या जादू रहा है कि एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, सब पोल फेल हो चुका है और इस मर्तबा कांग्रेस को जो है लोग ज्यादा आशीर्वाद के साथ दे रहे हैं। रामदत्त मीना भाई है। रामदत्त जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस बार कांग्रेस के साथ बजरंग बली या राम जी का आशीर्वाद है क्या कर्नाटका में? देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा श्री रामचंद्र भगवान जी का और बजरंग बली जी का आशीर्वाद रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सिद्धांतों पे चली है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी राजनीति की जो नींव मजबूत की, वो सिद्धांतों पे और एक अपने काम के दम पे उन्होंने अपनी नींव मजबूत की। भाजपा जो एक प्रोपेगेंडा बनाती है जय श्री राम का, बजरंग बली जी का, ये एक वोट बटोरने का, वोट कलेक्ट करने का एक इनका तरीका है, जो इस बार काफ़ी समय से जनता इसको नकार चुकी है कि आप वोट के समय श्री रामचंद्र भगवान जी को याद करते हैं, आप वोट के समय श्री बजरंग बली भगवान जी को याद करते हैं। बल्कि आप देखिए, कितने कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी लीडर अपने आराध्य देव मानते हैं और सबके श्री रामचंद्र भगवान जी आराध्य देव हैं, बजरंग बली भगवान आराध्य देव हैं, भगवान भोलेनाथ सबके आराध्य देव हैं। तो ये जो इनका प्रोपेगेंडा था, इसको जनता भली भांति समझ चुकी है। इस प्रोपेगेंडे का जवाब आप देखिए, हिमाचल चुनाव में जनता ने इनको बहुत सटीक तरीके से जवाब दिया। कर्नाटक चुनाव में भी इनको इस सटीक तरीके से जवाब मिला है कि हम
पिछले 5-7 दिन से बता रहे हैं कि हम 150 प्लस हम जा रहे हैं। और आप कल देखिए, कल जो है इनकी जो गोदी मीडिया है वो भी धीरे दबे पांव से राहुल गांधी जी की तारीफ किए जा रहे हैं। इनके जो सुधीर चौधरी जी हैं, जो इनके बहुत बड़े एंकर हैं, बहुत बड़े इनके भक्त हैं, वो भी राहुल गांधी जी को दबे पांव इतनी अच्छे से तारीफ कर चुके हैं कि शायद हो सकता है उनकी नौकरी खतरे में हो। ठीक है, तो राहुल गांधी जी ने जो एक भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू एक मुहिम जो शुरुआत की थी, उस मुहिम से जनता एक प्रभावित हुई है। और जनता को ये लगा है कि हमारे लिए अगर कोई सच्चा लीडर है जो सच्चाई पे चल के जनता का भला कर सकता है और दबे कुचले लोग और सभी लोगों को साथ लेकर चल सकता है, वो सिर्फ हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी का क्या मैजिक चला है कर्नाटका में, जो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी हमारे लीडर हैं और बजरंग बली और राम जी का आशीर्वाद उनको मिला है? देखिए, राहुल गांधी जी ने सब लोगों का दिल जीता है कर्नाटका में जाके। उन्होंने, आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की मुहिम के थ्रू भी उन्होंने लोगों का दिल जीता है, उन्हें अपार समर्थन मिला है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने सब ने मिलकर कर्नाटका चुनाव में जिस तरीके से चुनाव कैंपेन किया, जिस तरीके से नेताओं को एक मंच पे लाए, जिस तरीके से लोगों में उन्होंने अपनी एक भावनाएं बनाई कि सब लोग एक हैं। कर्नाटका इलेक्शन में ऐसा क्या हुआ कि एकदम बम्पर जीत कांग्रेस को मिली? ऐसी जीत गुजरात में भी हो सकती थी, ऐसी जीत जो है और भी दूसरी जगह हो सकती, मगर यहाँ पर बम्पर जीत के पीछे किसका श्रेय लेते हैं कांग्रेस को मिलता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेलियर कांग्रेस का श्रेय है, या राहुल गांधी का हार्ड वर्कर जो हार्ड वर्किंग चीज जो है वो श्रेय कांग्रेस को? देखिए, कर्नाटक में जो पिछले 5 साल से भाजपा की जो सरकार रही, उस सरकार को जनता ने पता है क्या नाम दिया है? आप बड़े अचंभित रहेंगे कि 40% कमीशन सरकार का उन्होंने नाम दिया। बच्चे बच्चे के मुंह में ये नाम था कि पिछली जो भाजपा सरकार थी वो 40% कमीशन वाली सरकार है। मतलब 100 रुपये जनता क्या है, 100 रुपये 40 वो खा गए, 60 में से जो है उनके अधिकारी खा गए, 10 रुपये जनता तक पहुंचते हैं। तो जनता को जब अपना नुकसान दिखा, जनता को जब लगा कि हमारा पैसा ये लोग खाए जा रहे हैं, तो जनता वहाँ की बड़ी समझदार है। हम लोगों ने सबने वहाँ जाके काम किया है, वहाँ जो चुनाव मैनेजमेंट रहा, वहाँ की जनता जो समझदार रही। आप वहाँ के 2-4 बहुत बड़ी ऐसे वाक्य बताता हूँ कि भाजपा ने प्रलोभन के हिसाब से वोटर्स को 2 दिन पहले से गिफ्ट देना शुरू कर दिया, जो इनकी हमेशा एक पॉलिसी रहती। दबाव बनाना शुरू किया, दबाव तो बना लिया, पर जनता को जो गिफ्ट दिए, साड़ी, कपड़े, खाने का सामान, वो जनता चुनाव से 1 दिन पहले नकार चुकी और इनके पीछे उन सामानों को लेके पड़ी है। जनता ने इनको इतना बुरे तरीके से नकारा है। देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ, सरकारें जो है, कार्यकर्ता मेहनत कर सकते हैं, पर सरकारें जो है जनता बनाती है। जनता जो है, जब जनता का मन हो गया, जनता को ही पता कि कौन सरकार या कौन सी पार्टी हमारे लिए सही है। जनता समझ चुकी थी कि इस भाजपा को यहाँ से भगाना है और हमें एक स्वच्छ सुंदर राजनीति को यहाँ स्थापित करना है। जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिससे जो देश में एक माहौल बना और राहुल गांधी जी के प्रति जो लोगों में क्रेज बना, उस क्रेज की वजह से आप देखिए वहाँ की जनता बड़ी अट्रैक्ट थी राहुल गांधी जी से। उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए राहुल जी जाकर, आप देखिए, बहुत नॉर्मल तरीके से किसी बस में जाकर वहाँ के जो ट्रेवल्स थे उनसे बात की। बात को गोदी मीडिया भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी का बहुत वहाँ पर प्रभाव रहा है, क्योंकि उन्होंने 1-to-1 कॉन्वर्सेशन की है। देखिए, इस बात को आप मान के चलिए कि राहुल गांधी जी जो वहाँ जनता के बीच में रहे, 1-to-1 जो मिले, लोगों के बीच में गए, उन्होंने छोटे बच्चों से बात करी, महिलाओं के साथ बैठे, बस में जाके बात करी, स्टूडेंट से बात की, जो जाकर उन्होंने बात की, उनसे जो अपनापन बना, तो उससे जनता को ये लगा कि हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारे बीच में आए, ना कि हम नेता को ढूंढने जाए। देखिए, क्या होता है कि बड़े गांधी जी ने इसी थीम पे काम किया है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आदरणीय हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्रीनिवास जी, इन सबके नेतृत्व में मिल के कार्यकर्ताओं ने इतने जोर तरीके से काम किया है एक यूनिटी के थ्रू, कि वहाँ उस यूनिटी को और काम को देख के, कार्यकर्ताओं के काम को देख के वहाँ की जनता ने कांग्रेस को वहाँ भरपूर आशीर्वाद दिया। अच्छा, ये बताइए, क्या लग रहा है इस मर्तबा कितना सीट ला रही है कांग्रेस वहाँ पर? मतलब एग्जिट पोल ने 130-135, आपको क्या लगता है? आप लोग कांग्रेस से जुड़े हुए, तो आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें ला रही है कांग्रेस? देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट बता दूं कि हम वहाँ 155 से ऊपर हम क्रॉस कर रहे हैं। ये हम पिछले 10 से 15 दिन से हम बताए जा रहे हैं। आप देखिए, ऐसा तो था कि लास्ट टाइम में कुछ खेला हो जाए वहाँ पर? देखिए, खेला इनका जो है, इनका जो हाईजैक जो सिस्टम है वो ये करते हैं,
पर वहाँ की जनता इनको प्योर तरीके से नकार चुकी है। खेला में अब जनता का दिल राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीता है। वहाँ आप खेला करने जाएंगे तो जनता इनको जूते मार के भगाएगी। जनता इनसे इतनी प्रताड़ित है, आप देखिए जो इनका दिया हुआ गिफ्ट जब जनता इनके पीछे लेके दौड़े, जनता इनके पीछे जाके दौड़े कि आपका गिफ्ट लीजिए, दोबारा हमारे घर की तरफ मत आइएगा, हमारे मोहल्ले में मत आइएगा, हमारे वार्ड में मत आइएगा, वो जनता इनको कैसे एक्सेप्ट कर सकती है? अच्छा, तो मेरा एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस का चूंकि अभी गिराव बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि आपका सेना नायक राहुल गांधी सदन से बाहर है, तो अब ये सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस कैसे क्या 2023 की तैयारी से 2024 का चुनाव लड़ने जा रही है कांग्रेस? देखिए ये राहुल गांधी जी की जो इन्होंने सदस्यता खत्म की, राहुल गांधी जी को आप संसद से और मकान से अलग कर सकते हैं, आप संसद से उन्हें निकाल सकते हैं, आप उनसे मकान खाली करा सकते हैं। जनता के दिल से राहुल गांधी जी को नहीं निकाल सकते। और जो इन्होंने किया है, देखिए ये दाव इन पे इतना उल्टा पड़ा है, आप देखिएगा कर्नाटक चुनाव में इसका बड़ा इफेक्ट दिखेगा आपको कि इन्होंने जो किया ये दाव इनके ऊपर सटीक डबल तरीके से उल्टा पड़ा है। जनता के दिल में राहुल गांधी जी हैं, अब जनता के नेता को अगर उनकी सदन में सदस्यता खत्म करेंगे, उनको उनके मकान से बेघर कर देंगे, तो जनता इनके प्रति कितनी एग्रेसिव हो जाएगी आप सोच सकते हैं। वो उस एग्रेसिव का जो है आप कर्नाटक चुनाव में रिजल्ट देखेंगे। भाजपा को वहाँ की जनता प्योर तरीके से नकार चुकी है। और रही बात 2024 के चुनाव की, 2024 के चुनाव की तैयारियां हो चुकी है और पूरे देश में राहुल गांधी जी के जैसा एक यंग लीडर, एक डायनामाइट लीडर जो उभर के आए हैं, उस लीडरशिप के सामने भाजपा पस्त नजर आई हुई है। अच्छा, इस बार जो है कर्नाटका में बजरंग बली का आशीर्वाद किसे मिला है? देखिए वो कांग्रेस पार्टी को मिला है। कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा बजरंग बली जी, देखिए बजरंग भगवान श्री रामचंद्र भगवान हो गए, शिव शंकर भोलेनाथ जी हो गए, बजरंग बली जी हो गए, जब और नाम से काम चला नहीं तो इन्होंने इस बार बजरंग बली को सहारा बना लिया। बजरंग बली जी हमेशा सत्य के साथ रहे हैं, श्री रामचंद्र भगवान जी सत्य के साथ रहे हैं। सत्य के साथ हमेशा ऊपर वाला होता है और उस सत्य में सबको पता है कि उस सत्य में राहुल गांधी जी थे और राहुल गांधी जी हैं और हमेशा रहेंगे। राहुल गांधी जी की लड़ाई आज भी सत्य की लड़ाई है। राहुल गांधी जी की कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, उनकी सत्य की लड़ाई है कि मैं जनता की आवाज़ बनूं, मैं जनता के लिए वो बोलूं जो जनता चाहती है, जनता के लिए लड़ूं। जनता को क्या चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी हॉस्पिटलिटी चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको अच्छी पढ़ाई चाहिए, मुफ्त उनको शिक्षा चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो राहुल गांधी जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। यही लोग उन चीज़ों को जनता से दूर किए जा रहे हैं। जनता ये चीज़ समझ चुकी है। क्या लग रहा है ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक थमेगा? क्या मोदी जी का बाय बाय का समय आ चुका है? देखिए मोदी जी को जनता नकार चुकी है और उनका बोरी बिस्तर बांधने का समय आ चुका है। इस समय में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप देखते जाइए 2024 में ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। मोदी जी जो हैं अब इतना घबराए हुए हैं, दिन में 10 बार आप कपड़े चेंज कीजिए। आप एक चीज़ देखिएगा, कर्नाटक चुनाव में रोड शो करने आप जाते हैं, कर्नाटक चुनाव में रोड शो में रोड पे पब्लिक होती नहीं, आप किसको हाथ कर रहे हैं? आप मीडिया में ऐसा दिखा रहे हैं, वैसा दिखा रहे हैं, उससे वोट नहीं मिलता। जनता जो है, जनता देखती है कि ये एक बहरूपीय जी हैं, ये जो है जनता को भ्रमित करते हैं मीडिया के थ्रू, गोदी मीडिया के थ्रू। वहाँ की जनता इनको नकार चुकी है। रोड शो में जब आपके साथ पब्लिक नहीं है तो आप वोट बैंक कहाँ से बनाएंगे? वोट बैंक है कहाँ आपके पास? जनता आपको नकार चुकी है। इनके मंसूबों को और इनके गलत तरीकों को जनता नकार चुकी है और आने वाले समय में इनको बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दिया जाएगा। आखिरी सवाल मीना जी के, अभी जैसे केरला स्टोरी पूरे देश भर में चल रही है और उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों के समर्थन में या आतंकवादी गतिविधि करने वाले लोगों के समर्थन में रहा है, तो ऐसा क्या लगता है कि कांग्रेस का कोई आतंकवादी से कनेक्शन है? देखिए जब एक कहावत है, हमसे कुछ हो ही नहीं तो दूसरे का बुरा बता दीजिएगा। जब आप एक चीज़ बताइए, आतंकवादी हमले, आतंकवाद जो है किसी भी देश में हो, एक ये बहुत गंदा एक सिस्टम है जो देश की नींव को कमज़ोर करता है। आप एक चीज़ देखिए, ये सब जगह सभी देश इससे प्रताड़ित हैं। जब कांग्रेस सरकार थी तब भी छूट-मूट घटनाएं होती थी, आज भाजपा सरकार है तो भी घटनाएं हो रही है। आप एक चीज़ देखिए, अभी सत्यपाल मलिक जी जो राज्यपाल थे, वो
इतना बड़ा स्टेटमेंट दिए कि ये 40 जवानों को मरवा दिए, किस लिए? कि इनको वोट मांगना था। ये वोट मांगे भी हैं, मांगे हैं, आप देखें, ये वोट मांगे हैं, ये अपने फायदे के लिए और अपनी जीत के लिए ये किसी की भी बलि दे सकते हैं। आप एक चीज़ बताइए, आतंकवादी आ रहे हैं, वो चीन हमारी कितनी सीमा में घुस चुके हैं, चीन हमारी कितनी सीमा में घुस चुके हैं, उसको दे चुके हैं, बोले नहीं है, क्योंकि इनके जो दोस्त है अडानी जी और अंबानी जी, वो मिलके उनके साथ व्यापार कर रहे हैं। उन कंपनियों में जो 20,000 करोड़ रुपए वो किसका है? आप ये देखिए, जहां नरेंद्र मोदी जी जाते हैं विदेश में, उसी कंपनी के साथ, उसी देश की कंपनी के साथ इंडिया में अडानी जी और अंबानी जी व्यापार करते हैं। क्या क्या कनेक्शन है? आप केरला स्टोरी भी इस बार प्रधानमंत्री को कर्नाटक में नहीं बचा पाई। देखिए, कितना भी आप झूठ जो है, झूठ ज्यादा नहीं चलता है भैया। इनको केरला स्टोरी बना दिया, उसको चुनाव के समय रिलीज किया। जिस स्टेट से ये आते हैं, जिसके मुख्यमंत्री रहे हैं, जिस स्टेट से बन के आए हैं, गुजरात से, आपको पता है वो एनसीआरबी ने वहाँ का जो डाटा रिलीज किया है, पिछले 5 साल में 40,000 महिलाएं वहाँ से गायब है। जहाँ के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, वो आपको दिख नहीं रहा, वो डाटा आपको दिख नहीं रहा। आपको जहां बेनिफिट लेना है, जहां जनता को पागल बनाना है, जनता से वोट लेना है, वो आप केरला स्टोरी को रोए जा रहे हैं। आपके घर में इतना बड़ा छेद हुआ है, आपके घर में इतना बड़ा इशू है, उस पर आप बात नहीं कर रहे। क्या वो महिलाएं नहीं है? क्या वो महिलाएं नहीं है? आपको केरला स्टोरी पे ओनली कर्नाटक चुनाव में जो था वोट लेना था, वोट के लिए ही सब आप, इनके लिए जो है सब कुछ वोट है। ये भगवान को भी वोट के नाम पे मानते हैं, महिलाओं को भी वोट के नाम पे मानते हैं। आप एक चीज देखिए, अभी देश के पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ये सब धरने पे बैठे हुए। ब्रज, इनका जो सांसद है जो ब्रजभूषण शरण के खिलाफ, उस पर आप बोले नहीं है। आप केरला स्टोरी का बड़ा प्रचार कर रहे हैं। 2 बेटियां और एक बेटा यहाँ बैठा है। जब वो गोल्ड मेडल जीत के आए तो आप उनको बोल रहे थे आप तो मेरी बेटी हो, आपने देश का नाम रोशन किया। उनके खिलाफ, उनके पक्ष में एक ट्वीट तो कर देते, एक बार जाके बात तो करते। आपको लड़कियों की जो धरने पे है, जिनके साथ गलत हो रहा है, वो दिख नहीं रहा। आपको ओनली केरला स्टोरी चला के, और आपको कर्नाटक में उसका जो था उसका बेनिफिट लेना। ये जीत का सिलसिला शुरू होगा तो क्या 2024 तक थमेगा, ये रुकेगा, या ये सिलसिला 2024 से आगे जाएगा? देखिए, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं ने एक जज्बा, जो बीड़ा जो उठाया है, उसके साथ जो जनता ने इनको बेनकाब किया है, जनता इनको बेनकाब कर चुकी है। जनता इनसे बहुत प्रताड़ित हो चुकी, जनता इनका चेहरा नहीं देखना चाहती। आप तो ये 24 में बदलाव है, 100% बदलाव हुआ है, 101%। प्रधानमंत्री कौन है फिर आगे वाला? देखिए, प्रधानमंत्री जो है, देश की जनता जिसे चुनेगी, प्रधानमंत्री पे हम किसी के नाम पे हम बात करेंगे नहीं, पर जनता जिसे चूज करेगी, जनता के दिलों में जो बैठे होंगे वही प्रधानमंत्री जी होंगे। आप हमारे राहुल गांधी जी को, उनकी सदस्यता खत्म कर सकते हैं, उनका मकान खाली करा सकते हैं, पर आप जनता के दिलों से उनको नहीं निकाल सकते। आप उनको चुनाव मत लड़ने दीजिए। वो जहाँ जहाँ जाएंगे, वो राहुल गांधी जी आंधी ला के खड़ा, आंधी ला देंगे, और उस आंधी और तूफान में भाजपा ऐसी उड़ेगी कि दोबारा आपको नजर नहीं आएगी। चलिए, धन्यवाद। तो जिस तरह से आज देख सकते हैं कि कर्नाटक इलेक्शन का रिजल्ट कुछ ही घंटों बाद, कुछ ही दिन बाद जो है आने वाला है, 2 दिन बाद आने वाला है। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता तो खत्म हो गई है, मगर कर्नाटक में राहुल गांधी की जबरदस्त मैजिक चली है, और इसलिए शायद आंकड़ा जो है 140-150 के करीब चल रहा है। अब देखते हैं कि कर्नाटक में किस तरह से सरकार बनती है और कितनी सरकार बनती है। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।